मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह एक बार फिर से मुझे आप लोग के बीच में लेकर आया और मेरे परमेश्वर के लोग मैं आप लोग के बीच में परमेश्वर जीवित वचन पर निकले जा रहा हूँ कि किस तरीका से आज कलीसिया की प्रशंसा मेरे प्यारों, चाहे देश की बात हो या विदेश की बात हो, वहां तक पहुंचती है। चाहे उस कलीसिया की प्रशंसा अच्छी हो या मेरे परमेश्वर के लोग बुरी। ध्यान से सुनेगा, कलीसिया, कोई भी कलीसिया अच्छी होती है, लेकिन वहां के लोग, वहां का अगुवा, वो किस तरीका से परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हैं, उनका प्रशंसा किस तरीका से मेरे प्यारों देश और विदेश में फैलती है, जो मेरे परमेश्वर के लोगों में आपको वचन में लेकर जाना चाहूंगा। उससे पहले आइए हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह, जब आपके जीवित वचन को आपके लोगों के बीच में रखता हूँ प्रभु, हर एक बात से बात कर, हर एक को सामर्थ्य से भर, हर एक के जीवन से बोल पाते कर। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए यीशु के नाम में आमीन। बाइबल बताती है मेरे परमेश्वर के लोगों कि किस तरह से संत पौलुस रोमी की कलीसिया से इस बात को कहता है मेरे प्यारों, क्योंकि रोमी की कलीसिया की प्रशंसा मेरे प्यारों बहुत जगह फैल रही थी। रोमी की कलीसिया की प्रशंसा यानी इसकी चर्चा मेरे प्यारों बहुत जगह जा रही थी कि रोमी की कलीसिया के लोग किस तरीके से परमेश्वर की आज्ञा को मान रहे हैं, रोमी की कलीसिया के लोग किस तरीके से परमेश्वर के भय में चल रहे हैं, रोमी की कलीसिया के लोग किस तरीके से सचमुच में अपने जीवन को पवित्रता के साथ, खराई के साथ, सच्चाई के साथ लेकर चल रहे हैं। जो रोमियो की पुस्तक उसका 16 अध्याय और उसके 19वें अध्याय में इस प्रकार पौलुस कहता है कि तुम्हारे आज्ञा मानने की चर्चा सब लोगों में फैल गई है। जी हाँ मेरे प्यारों, आप जब परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, आप जिस कलीसिया में हैं मेरे प्यारों, जब परमेश्वर के दास या दासी आपको परमेश्वर का वचन को सुनाता है मेरे परमेश्वर के लोगों, तो उस वक्त अपने जीवन को आप किस तरीके से लेकर चलते हैं, किस धारा में लेकर चलते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सुनने वालों, आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए यहाँ पर वचन में लिखा, पौलुस कह रहा है कि सचमुच में रोम की कलीसिया की चर्चा सब जगह पर फैल गई है, इसलिए मैं तुम्हारे विषय में आनंद करता हूँ। बहुत खुशी की बात है कि पौलुस आत्मा में कलीसिया को तैयार किया, रोमी कलीसिया को तैयार किया और वहां के लोगों को तैयार किया परमेश्वर का वचन से मेरे प्यारों, और वहां के लोग परमेश्वर का वचन को आदर दिया, परमेश्वर के वचन को सम्मान किया। इसलिए रोमियो 12 अध्याय में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि परमेश्वर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान चढ़ाओ, यही हमारी आत्मिक सेवा है। मेरे प्यारों, पौलुस बहुत आनंदित हुआ जब आपके बेटे अच्छा काम करते हैं, तो आपको बहुत आनंदित होते होंगे। जब आपकी बेटी आपके कहना मानती होगी मेरे प्यारों, आप बहुत आनंद से भर जाते होंगे। उसी तरीका से पासवान, जब आपका विश्वासी आपकी बातों को सुनता होगा, आप आनंद से भर जाते होंगे। उसी तरीके से यहाँ रोमी की कलीसिया के लोग मेरे प्यारों, बाइबल बताती है परमेश्वर का वचन का आदर कर रहा है, सम्मान कर रहा है, उसके भय में जीवन को जी रहा है। इसलिए पौलुस कह रहा है मैं बहुत बड़े आनंद के साथ कहता हूँ। लेकिन पौलुस एक और बात को रोमी की कलीसिया को बता रहा है, क्या कि भलाई करने में बुद्धिमान रहना, लेकिन बुराई में एकदम निर्बुद्धि बन जाना। हाँ मेरे प्यारों, पौलुस तारीफ कर रहा है, लेकिन मैं आपको एक और कलीसिया के पास लेकर जाना चाहूंगा और वो है कुरिन्थी की कलीसिया। सोचिए, कुरिन्थी की कलीसिया का तारीफ हो रहा है कि वहाँ के लोग जो सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं पवित्रता के साथ, उपवास के साथ, प्रार्थना के साथ, मेरे प्यारों एक मन एक चित्त के साथ, लिखा है कि अन्य जाति लोग भी सुनकर क्या कर रहे हैं, अपने मन को फिरा रहे हैं बुराई से, पाप से, मेरे प्यारों घमंड से, मेरे प्यारों अंधकार से वो निकल कर आ रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह के बताए मार्गों पर चल रहे हैं। लेकिन एक और कलीसिया के बारे में आपको बताना चाहूंगा मेरे प्यारों, जो आपको झिझोर के रख देगा, जो आपको मेरे परमेश्वर के लोगों हिला के रख देगा कि ऐसा कैसे हो गया। जिस तरीका से मेरे प्यारों, आप कल एक व्यक्ति को देखे, बहुत हट्टा कट्टा, बहुत अच्छा खासा, कोई समस्या नहीं, कोई बीमारी नहीं, लेकिन मेरे प्यारों जब परसों उसके बारे में आप सुनेंगे कि अरे उनका मृत्यु हो गया, आप हैरान हो जाएंगे कैसे उसका मृत्यु हो गया, अरे क्या हो गया था। उसी तरीके से मेरे प्यारों पौलुस भी हैरान हो गया कि इस कलीसिया को मैं तैयार किया और ये क्या हो गया। मेरे प्यारों, आपको झिझोर के रख देगा मेरे सुनने वालों, परमेश्वर के दास और दासियों, मेरे भाई मेरे बहनों। और वो है कलीसिया गलाती की कलीसिया, जो गलाती की पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसके मेरे परमेश्वर के लोगों एक आयत से आप पढ़ेंगे मेरे प्यारों, आप हैरान हो जाएंगे ये गलाती की कलीसिया को क्या हो गया, वहां के लोगों को क्या हो गया। लिखा है, क्या कहता है पौलुस, क्या कह रहा है, हे निर्बुद्धियों गलातियों,
किसने तुम्हें मोह लिया? तुम्हारी तो मन आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूं कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के सुसमाचार से पाया। यानी पौलुस इस बात को कह रहा है गलाती की कलीसिया से, गलाती से, कि तुमको व्यवस्था से परमेश्वर का आत्मा मिला या फिर अनुग्रह से आत्मा मिला। मेरे परमेश्वर के लोगों, सुसमाचार सुनने से आत्मा मिला। मेरे प्यारो, आज ये गलाती की कलीसिया किस तरीके से निर्बुद्धि हो गया, किस तरह से निर्बुद्धि का काम करने लगा, जो पौलुस को अच्छा नहीं लगा। मेरे परमेश्वर के लोगों, इस आज कलीसिया में बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे। हमें सावधान होने की जरूरत है। हमें अपने आप को परमेश्वर के बताए मार्गों पर लेकर चलने की जरूरत है, जो यहाँ पर संत पौलुस कह रहा है। मेरे प्यारो, क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करना चाहते हो? सोचिए मेरे प्यारो, गलाती की कलीसिया आत्मा से, आराधना से, सच्चाई से शुरुआत किया, लेकिन मेरे प्यारो उसका अंत शरीर में हुआ। आप जानते मेरे प्यारो, बहुत से कलीसिया के लोग शुरुआती करते हैं आत्मा से, पवित्रताई से, अभिषेक से, सच्चाई से, लेकिन उसका अंत कैसा हो रहा है मेरे प्यारो? सोचिए, शरीर के कामों से, बुराई से, पाप से, लालच से, ईर्ष्या से, घमंड से, क्रोध से। क्या तुम शरीर में अंत करना चाहते हो? बहुतों का जिंदगी ऐसा बर्बाद है। आज बहुत से लोग कहते हैं मुझसे, पास्टर मैं एक समय आत्मा से प्रार्थना करता था, उपवास के साथ प्रार्थना करता था, मेरी प्रार्थना को परमेश्वर जवाब देता था, आज नहीं देता। मेरे प्यारे, अपना शरीर में गलाती की कलीसिया की चर्चा, इसलिए पौलुस हमें सावधान कर, इसलिए पौलुस गलाती कलीसिया को भी सावधान कर, गलाती से कह रहा है, क्या तुम आत्मा में तैयार हो? आत्मा में तैयार होकर शरीर में अंत कर रहे हो? बहुत इसलिए प्रार्थना करो। सुनने वालों ध्यान से, अगर आप बुराई के काम में फंसे, बाहर शरीर का विलासा में हुए तो बाहर, शैतान के बिछाए जाल से बाहर, तब परमेश्वर का तेज रोशनी जैसे लाभ पुत्र मिलता है सूर्य को बाहर और अपने पिता के पास महान श्री परमेश्वर ने आपका मेरे यीशु में प्रार्थना करता हूँ, जितने लोग वचन को सुनते हैं उन्हें आशीष, उनके जीवन को, मेरे नासरत की कृति को मेरे प्रभु उनके यश को फैला दे, आशीषित कीजिए पिता। जो आज आपसे दूर है प्रभु, जो आत्मा में तो शुरुआत किया लेकिन शरीर में पिता उलझ गए पिता, उनके लिए भी दुआ करते हैं मेरे यीशु, वे लोग इस संसार का ईश्वर शैतान के हाथों से वे लोग बाहर निकलने ओरी बाबा शखबर रे सब और अपने आप को पवित्रता के साथ, खराई के साथ लेकर यीशु के नाम में आमीन।